हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों अभी लास्ट एक दिन मैंने कि सबसे मोस्ट एवेटेड जो स्मार्टफोन था OnePlus Nord CE 5G वो लॉन्च हो गया है। बट ये जो स्मार्टफोन है बहुत सारे लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे थे इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। बट मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के मन में ये ख्याल है कि आपको OnePlus Nord CE 5G को बाय करना इन फ्यूचर, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं इसी OnePlus Nord CE 5G के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं। ये सारे प्रॉब्लम्स सुन लो। अगर आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगा इन फ्यूचर, तो आराम से आप लोग इस वीडियो देखने के बाद Nord CE 5G को ले लेना। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 को मैं एक साथ रख के बात कर रहा हूं, जहां पे मैं सबसे पहले बात करूं इसके बिल्ड क्वालिटी एंड उसके साथ साथ इसके स्पीकर्स के बारे में। बिल्ड क्वालिटी दोस्तों जो है वो मेरे को कतई पसंद नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप कहीं ना कहीं देखते हो तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसको मोनो स्पीकर लगाया गया है। स्टीरियो स्पीकर आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे ये लोग कुछ सिंगल चैनल स्पीकर वगैरह कुछ ऐसे करके नाम दे रहे हैं, मोनो स्पीकर है। और उसके साथ साथ प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बॉडी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप अगर कहीं ना कहीं देखते हो नॉर्ड को, OnePlus Nord जो था 26-27 हजार के प्राइस रेंज पे आया था, बट जो क्वालिटी प्रोवाइड किया गया था वो टॉप नॉच क्वालिटी के साथ था, ग्लास बैग के साथ आया था। और यहां पे सिर्फ प्लास्टिक बैग करके जो प्राइस कम किया गया है, मेरे को नहीं लगता है कि वो सही प्राइस कट कर गया है। उसको और थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके टॉप वेरिएंट को देखते हो Nord CE 5G के, तो ऑलमोस्ट 27 हजार के आसपास आता है। तो इस हिसाब से अगर देखता हूं तो मेरे को यहां पे एक प्रॉब्लम लगा, जो है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड उसके साथ साथ इसका मोनो स्पीकर। दोस्तों दूसरे नंबर पे जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है इसके कैमरा। दोस्तों ये जो Nord CE 5G की, इसके अंदर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, फिर 8 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी सेंसर, और उसके बाद देखने को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर। अब ये जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये ओमनीविजन की तरफ से आता है। सेंसर तो अच्छा है, बट हमेशा से ही OnePlus Nord सीरीज के जो कैमरा होते आए हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता ही है। इवन दोस्तों अगर आप देखते हो OnePlus 9 सीरीज का, तो वहां पे दोस्तों आप लोगों को हैसलब्लेड का कैमरा सेंसर लगाया गया था, बट वो जो क्वालिटी था वो आप लोग उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक दुविधा रह जाता है OnePlus के कैमरा के साथ कि यहां पे ओमनीविजन सेंसर लगाने के बाद किस टाइप का पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑब्वियसली सेंसर एक मेन प्रॉब्लम मेरे को लगा कैमरा के अंदर। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर सोनी या सैमसंग का सेंसर को यूज करते तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता। तीसरे प्रॉब्लम का दोस्तों बात करूं तो वो है इसका परफॉर्मेंस। अब बोलोगे भाई परफॉर्मेंस कैसे इसका प्रॉब्लम हो सकता है? 750G प्रोसेसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 मिल रहा है, और रैम जो टाइप है वो LPDDR4X मिल रहा है। बट 750G जो प्रोसेसर है वो कोई खास नया प्रोसेसर नहीं है, तो ओल्ड प्रोसेसर को ही यहाँ पे यूज किया गया है। इवन दोस्तों इससे मतलब 20-22 हजार के प्राइस रेंज में काफी सारे कंपनी है जो ऑलरेडी 750G को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो नया कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हो तो एवब एवरेज परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसी प्रोसेसर के थ्रू। एंड लास्ट जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों ऑक्सीजन वॉइस। ऑक्सीजन वॉइस को लेके प्रॉब्लम मेरे को यहीं पे लगा कि अभी के टाइम पे OnePlus का जो ऑक्सीजन वॉइस आपको दिया जा रहा है, स्टार्टिंग में आप लोगों को काफी ज्यादा स्मूथ फील होगा, बट डे बाय डे जब जितना दिन आप यूज करते रहोगे वहां पे आप लोगों को अपडेट आएगा, और अपडेट के बाद आप लोगों को काफी सारे बग्स देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले क्या होता था, कंपनी जो थे वो अपडेट के चलते कुछ ब्लोटवेयर्स डाल देते थे, बट उसको आप लोग मैनुअली अनइंस्टॉल कर सकते थे। बट अभी के टाइम पे ऑक्सीजन वॉइस पे अपडेट देने के बाद जितने भी आपको ब्लोटवेयर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है वो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। इवन दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसके बाद सेकेंड अपडेट देखिए सारे बग को ठीक किया जाएगा, बट उस पे और ज्यादा बग ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखता हूं मैं ऑक्सीजन वॉइस के नाम पे अभी के टाइम पे स्मार्टफोन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ी का काम बन जाता है। तो ये 3-4 चीज जो है हम लोगों को देखने को मिलता है इस OnePlus Nord CE 5G के अंदर।
तो मेरे को तो लगा कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ये सारी चीज़। उसके हिसाब से अगर बाकी चीज़ देखते, बैटरी वगैरह जो है वो काफ़ी सही मिल रहा है, 4.5 mAh का बैटरी मिल रहा है, 6.4 इंच का आसपास आप लोगों को स्क्रीन साइज देखने को मिल रहा है, जो एक काफ़ी कंफर्ट स्क्रीन साइज जोन के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो सारी चीज़ पे अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। बट ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया, इस पे मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा। अब आप लोग क्या इससे सहमत हो? अगर सहमत हो तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग सोचते हो कि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया आप लोगों के लिए कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से OnePlus Nord CE 5G को बाय कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा अगर बेस्ट बाय लिंक मिल गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर देने का। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो के जरिए खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।